इन्फोसिस को फाउंडर नारायण मूर्ति की सफलता की कहानी। एन.आर. नारायण मूर्ति भारत के सबसे सफल व्यवसायियों में से एक हैं। उन्होंने 1981 में अपने 6 दोस्तों के साथ इन्फोसिस की स्थापना की और आज यह भारत की सबसे बड़ी सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों में से एक है। आइए जानते हैं इन्फोसिस को फाउंडर नारायण मूर्ति सक्सेस स्टोरी। नारायण मूर्ति का जन्म 20 अगस्त 1946 को मैसूर, भारत में हुआ था। उन्होंने मैसूर विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और फिर आईआईटी कानपुर से कंप्यूटर साइंस में मास्टर डिग्री प्राप्त की। नारायण मूर्ति ने अपने करियर की शुरुआत पाटनी कंप्यूटर सिस्टम्स में की, जहां उन्होंने 6 साल तक काम किया। 1979 में उन्होंने पाटनी कंप्यूटर सिस्टम्स को छोड़ दिया और अपने स्वयं के सॉफ्टवेयर कंपनी की स्थापना करने का फैसला किया। 1981 में नारायण मूर्ति और उनके 6 दोस्तों ने इन्फोसिस की स्थापना 10,000 रुपये की पूंजी से शुरू। कंपनी का पहला कार्यालय एक छोटे से अपार्टमेंट में था और कंपनी में केवल 6 कर्मचारी थे। 1987 में इन्फोसिस ने अपना पहला बड़ा अनुबंध डेटा जनरल से $1 मिलियन का सौदा हासिल किया। 1992 में इन्फोसिस नैस्डैक स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने वाली पहली भारतीय आईटी कंपनी बनी। 1996 में इन्फोसिस ने अपना ग्लोबल डिलीवरी मॉडल लॉन्च किया, जिसने आईटी सेवाओं को वितरित करने के तरीके में क्रांति ला दी। हालांकि कंपनी जल्दी से बढ़ी और 1999 में यह नैस्डैक में सूचीबद्ध हो गई। 2002 में इन्फोसिस $1 अरब के राजस्व का आंकड़ा पार करने वाली पहली भारतीय आईटी कंपनी बनी और 2008 में इन्फोसिस ने इन्फोसिस फाउंडेशन लॉन्च किया, जो एक गैर लाभकारी संगठन है जो भारत में सामाजिक विकास परियोजनाओं पर काम करता है। 2011 में मूर्ति ने इन्फोसिस के सीईओ पद से इस्तीफा दिया, लेकिन बोर्ड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं। उन्होंने कंपनी को एक वैश्विक नेता बनने में मदद की है और इन्फोसिस आज दुनिया भर में 2.5 लाख से अधिक कर्मचारियों को रोजगार देती है। 2014 में परिवर्तन के दौर में कंपनी की मदद करने के लिए मूर्ति इन्फोसिस के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में लौटे। 2017 में मूर्ति दूसरी बार इन्फोसिस से सेवानिवृत्त हुए। नारायण मूर्ति को उनकी उपलब्धियों के लिए कई पुरस्कार और सम्मान मिले हैं। उन्हें 1999 में पद्मश्री और 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। उन्हें 2004 में दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। नारायण मूर्ति एक प्रेरणादायक उद्यमी थे, जिन्होंने भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनकी सफलता की कहानी भारत और दुनिया भर के लोगों के लिए एक प्रेरणा है। नारायण मूर्ति की सफलता की कहानी के कुछ प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं। एक मजबूत विजन और दृढ़ संकल्प। नारायण मूर्ति को हमेशा से भारत में एक मजबूत सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग बनाने का सपना था। उन्होंने अपने सपने को साकार करने के लिए कड़ी मेहनत की और कभी हार नहीं मानी। एक मजबूत टीम। नारायण मूर्ति ने अपने दोस्तों और परिवार के समर्थन से इन्फोसिस की स्थापना की। उन्होंने एक मजबूत टीम का निर्माण किया जो कंपनी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नवाचार और अनुकूलन। नारायण मूर्ति हमेशा नई तकनीकों और अवसरों को अपनाने के लिए तैयार रहे हैं। उन्होंने इन्फोसिस को एक नवाचार उन्मुख कंपनी के रूप में विकसित किया है, जो लगातार बदलते बाजार की मांगों को पूरा करने में सक्षम है। मूर्ति दुनिया भर के उद्यमियों और व्यापारिक नेताओं के लिए एक आदर्श है। वह अपनी विनम्रता, सत्यनिष्ठा और सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते हैं। उनकी सफलता की कहानी हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। नारायण मूर्ति की सफलता की कहानी हमें यह सिखाती है कि कड़ी मेहनत, दृढ़ संकल्प और नवाचार के माध्यम से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। नारायण मूर्ति की सफलता की कहानी
अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।